नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम इसमें बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में, यानी कि हरित क्रांति क्या होती है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो बात करेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति है क्या? तो हरित क्रांति में जो है हरित जो शब्द है ये जो संबंधित है ये है कि अनाज उत्पादन से संबंधित, इसलिए इसे हरित कहा गया है। अब इसे क्रांति क्यों कहा गया है? क्रांति से इसलिए कहा गया है कि जब इस प्रकार की योजना का जो है प्रारंभ किया गया तो उस योजना के प्रारंभ के पश्चात जो है बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़े स्तर पर, अप्रत्याशित स्तर पर जो है बदलाव देखने को मिले उपज में। तो इसलिए जो है तत्कालीन विशेषज्ञों के द्वारा जो है इसे क्रांति का नाम दिया गया और उसी आधार पर जो है हम इसे हरित क्रांति कहते हैं। बात करेंगे कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है भारत में कब से मानी जाती है? 1966 से लेकर के 1967 में, मतलब 1966 और 67 में जो है इसको प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है नोबेल पुरस्कार जो है विजेता थे एक, जिनका नाम था प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें जो है हरित क्रांति को शुरू करने का भारत में श्रेय जाता है। लेकिन भारत में जो है स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जो है इन्हें जनक कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का, जिसका प्रमुख कारण है कि स्वामीनाथन जो थे उनकी कमेटी के आधार पर ही इस योजना को जो है भारत में लागू किया गया। अब लागू करने का जो श्रेय है, यानी कि तत्कालीन कृषि और खाद्य मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, इन्हें जो है इसलिए प्रणेता इसका कहा जाता है क्योंकि जो स्वामीनाथन कमेटी थी उनकी सिफारिश के आधार पर ही जो है इन्होंने इस योजना का जो है हरित क्रांति का सफलतम जो है संचालन किया। बात करेंगे दोस्तों हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति में दो चरणों में जो है इसको किया गया। पहला था इसका 1966 से 67 से लेकर के 1980-81, इसमें जो है गेहूं उत्पादन पर विशेष बल दिया गया, यानी कि गेहूं की खेती पर। और इसमें दूसरा चरण जो आता है इसका वो आता है 1990 में शुरुआत, और इसमें धान यानी कि चावल की जो है उपज पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। बात करेंगे हरित क्रांति की कुछ विशेषताओं के बारे में, यानी कि इसके अंतर्गत जो है कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि उन्नत किस्म के बीज के द्वारा जो है अधिक से अधिक फसल उगाने पर जो है इसमें विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया जिससे कि फसल को बचाया जा सके, और बड़े पैमाने पर जो है सिंचाई पर बल दिया गया। इसमें कृषि शिक्षा की व्यवस्था भी की गई, जिसके अंतर्गत उसने बताया है कि आप किस प्रकार से कृषि को कर सकते हैं और किस प्रकार से कृषि को करने से आपकी उपज में जो है बढ़ोतरी होगी। पौधों के संरक्षण के बारे में भी इसके अंतर्गत जो है बताया गया, और इसके अंतर्गत बात की गई कि फसल चक्र के बारे में, यानी कि आप एक वर्ष के अंतर्गत जो है अधिक से अधिक कितनी जो है फसल उगा सकते हैं। इसके अंतर्गत भूमि संरक्षण पर बल दिया गया, यानी कि भूमि को जो है किस प्रकार जो है उर्वर बनाया जा सके, इस प्रकार जो है उस पर भी बल दिया गया। किसानों को इसमें बैंक की सुविधाएं दी गई। इससे क्या होता था कि जो किसान थे वो अपनी फसल को उगाने के लिए बैंकों से उनको ऋण उपलब्ध कराया गया, और जिससे कि अपनी फसल के लिए बीज, खाद इत्यादि को जो है आसानी से खरीद सकें और अपनी खेती में प्रयोग होने वाले जितने भी प्रकार की सामग्री हैं, जैसे कि ट्रैक्टर इत्यादि भारी जो है सामग्री है, इस प्रकार की जो है वो खरीद सके। तो बैंकों से उसकी ऋण की जो है व्यवस्था कराई गई। बात करेंगे कि इन पर कौन कौन सी फसलों पर जो है इसका प्रभाव हुआ, तो तीनों प्रकार की जो फसल होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, तीनों प्रकार की फसलों पर जो है हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। दोस्तों बात करेंगे कि संबंधित राज्य के बारे में, यानी कि किन किन राज्यों में जो है हरित क्रांति का जो है प्रभाव देखा गया। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, यानी पंजाब में जो है बड़े स्तर पर जो है इसका प्रभाव देखा गया, जो आप वर्तमान में भी देख सकते हैं। यानी कि पंजाब जो है बड़े स्तर पर जो है खेती करता है आज भी, और बड़ी बड़ी जो है सोच के हिसाब से वो अपनी खेती करता है, यानी कि ट्रैक्टर और उससे संबंधित कृषि संबंधित जितने भी उपकरण हैं उनके पास बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। ये जिसका प्रमुख कारण है कि हरित क्रांति। बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा की भी पंजाब की तरह ही सेम सिचुएशन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी जो है इसी के अंतर्गत आता है, और मध्य प्रदेश का कुछ भाग भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये वे राज्य हैं जो इनमें मुख्य रूप से, यानी कि बड़े स्तर पर जो है हरित क्रांति के द्वारा जो है बदलाव लाया गया, और इसमें वर्तमान में भी इसमें आप देख सकते हैं कि हरित क्रांति का कितना बड़ा प्रभाव इन पर पड़ा। तो इसके अलावा अन्य जो राज्य थे, जैसे कि बिहार, हिमाचल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन पर भी जो है हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया। लेकिन अपेक्षाकृत पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तुलना में कम जो है इन राज्यों पर प्रभाव देखा गया, जिसके कारण आज वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि इनके अंतर्गत जो है इस प्रकार की जो
स्थिति है वो कम ही है, जो कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत ही कम देखी जाती है। दोस्तों ये थी हरित क्रांति के बारे में हमारी वीडियो। अगर यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।